और अब खबर भारत पाक रिश्तों से जुड़ी हुई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक तरफ भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया, अमन चैन के लिए बातचीत का न्योता दिया, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी संसद ने भारत के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास कर दिया। जाहिर है ऐसे में भारत ने दो टूक कह दिया है कि पाकिस्तान के साथ ठोस बातचीत तब तक मुमकिन नहीं जब तक नियंत्रण रेखा पर माहौल सुधारने के लिए पाकिस्तान की ओर से प्रभावी कदम नहीं उठाए जाते। आइए हम एक नई शुरुआत करें। आइए हम साथ बैठें और सारे मसाइल सुलझा लें, दोस्ताना भरे माहौल में और अमन के साथ। हमारे दरमियान अच्छी दोस्ती जरूरी है और इसके लिए हमें एक दूसरे का हाथ थामना होगा। हमें खुले दिल के साथ बैठना होगा। आपके लिए हमारे दिलों में मोहब्बत की कमी नहीं, लिहाजा हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। नियंत्रण रेखा पर जारी गोलियों की तड़तड़ाहट और जवानों की शहादत के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ मानो हिंदुस्तान के साथ मोहब्बत का जाम भरने की कोशिश में हैं। पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस से ऐन एक दिन पहले मियां नवाज शरीफ दोस्ती और मोहब्बत की तान छेड़ रहे हैं। वे नई दिल्ली के साथ मिलकर पेचीदा मुद्दों के समाधान की अपील कर रहे हैं। हालांकि पाक प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद से ही वे कई दफा ऐसी बातें कर चुके हैं, लेकिन जमीनी हकीकत ठीक उल्टी साबित हुई है। पुंछ में पाकिस्तान की ओर से हुए कायराना हमले में 5 भारतीय फौजी शहीद हो गए। ईद के मौके पर नवाज के गढ़ लाहौर से मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद ने खुलेआम भारत के खिलाफ जहर उगला। जाहिर है शरीफ की शराफत पर भारत जल्द यकीन करने को तैयार नहीं है, लिहाजा खरी खरी सुना दी गई। पाकिस्तान से साफ कह दिया गया कि ऐसे माहौल में आखिर बात आगे कैसे बढ़ेगी। It's not possible for me to respond to something in the given atmosphere today. There is a lot of sense of disappointment. The air needs to get clear before we can start giving clear responses to many things that are half done. पाकिस्तान ने हाल ही में सरक्रीक, सियाचिन, कश्मीर समेत कई ठोस मुद्दों पर समग्र बातचीत को दोबारा शुरू करने के लिए तारीखें सुझाई थीं, लेकिन भारत ने दो टूक कह दिया कि पहले शांति और सौहार्द का माहौल बने, सीमा पर अमन कायम हो और मुंबई हमलों के गुनाहगारों को सजा मिले, तभी ठोस वार्ता मुमकिन है। हालांकि भारत सरकार ने फिलहाल ये साफ नहीं किया है कि सितंबर महीने में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान मनमोहन सिंह और नवाज शरीफ की मुलाकात होगी या नहीं। सितंबर में ही चैंपियंस लीग कप में शिरकत करने के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों को इजाजत दी जाएगी या नहीं। भारत ने हाल ही में सुरक्षा का हवाला देते हुए कुछ पाकिस्तानी जायरीनों को उर्स के दौरान निजामुद्दीन दरगाह न आने की सलाह भी दी थी। इस बीच अफगानिस्तान में कामयाबी के लिए पाकिस्तान की सामरिक ताकत पर निर्भर अमेरिका ने भी संतुलित टिप्पणी की। उसका जोर दोनों परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसी मुल्कों के बीच तल्खी कम करने पर है। I think all of us recognize that there is much more that can be done by all countries in the world in countering terrorism. We hope that you can continue on the road of finding a solution to the current issues and to work toward greater cooperation that will, I think, contribute to the stability and prosperity that I just spoke to. मगर तल्खी घटे तो कैसे? पाकिस्तान ने सोमवार को भारतीय उप उच्चायुक्त को तलब कर पाकिस्तानी उच्चायोग और पाकिस्तान एयरलाइंस के दफ्तरों के बाहर हुए प्रदर्शनों को लेकर औपचारिक शिकायत दर्ज करवाई, तो भारत ने पूरी सुरक्षा मुहैया करवाने का भरोसा दिया। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी तरजीह वाले देश का दर्जा देने के अपने वादे से मुकर गया। नवाज शरीफ ने साफ कह दिया कि भारत को लेकर उनका ऐसा कोई विचार नहीं है। पल में रत्ती पल में माशा। सवाल ये कि आखिर भारत नवाज शरीफ के दोस्ती के इस नए न्योते पर यकीन कैसे करे? ये वही नवाज शरीफ हैं जिनसे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने शांति वार्ता की थी, बाकायदा बस लेकर पाकिस्तान गए थे और उसी के बाद भारत की पीठ में करगिल का छुरा घोंपा गया था।
नियंत्रण सीमा पर जारी तनातनी और हिंसा के मुद्दे पर संसद में बैकफुट पर आई सरकार के लिए मुमकिन नहीं कि वो सियासत को पूरी तरह छोड़ पाकिस्तान के साथ कोई कूटनीतिक पहल करे। यही वजह है कि मियां नवाज शरीफ के बातचीत के प्रस्ताव को सरकार ने अभी पूरी तरीके से नकारा तो नहीं है, लेकिन सस्पेंस बरकरार है। कहीं ना कहीं यूपीए को निश्चित रूप से ये चिंता सता रही है कि पाकिस्तान के साथ इस मौके पर कोई भी दोस्ती की पहल कहीं आने वाले चुनावों में अंकगणित न बिगाड़ दे। विजय रवि भानोट के साथ स्मिता शर्मा, दिल्ली, IBN7।